हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस क्लास में। चलिए, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एडवांस वर्ड्स को बताने वाले हैं आज, और सभी के मैं एग्जांपल भी दूंगी साथ ही साथ। जैसे कि आपने सुना होगा इस तरह से कि कह दिया तो कह दिया, मैं यह काम नहीं करूँगी, या फिर मैं कह दी तो कह दी, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, टेढ़ा मेढ़ा, तुम टेढ़ा मेढ़ा फेस क्यों बनाते हो, या फिर तुम टेढ़ी मेढ़ी बात मत किया करो। जानबूझकर, तुम जानबूझकर गलती करते हो, बाद में फिर सॉरी बोलते हो। भोला भाला, वह भोला भाला दिखता है बट बहुत बदमाश है। आसपास, आसपास का क्या है, हमारे आसपास बहुत ही सुविधा है, बहुत ज़्यादा सुविधा है। सोच समझकर बड़ों से बात करनी चाहिए। चुटकियों में, मैं यह काम चुटकियों में कर सकती हूँ। मैं यह काम चुटकियों में कर सकती हूँ। इस तरह के सेंटेंस को आज हम कवर करेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। अब हम देखेंगे सोच समझकर। सोच समझकर मतलब होता है थॉटफुली। क्या होता है? थॉटफुली मतलब होता है सोच समझकर। आप सोच समझकर, क्या है, आप सोच समझकर बोला करो। किसी को हम कह रहे हैं कि आप सोच समझकर बोला करो, कुछ भी बोल देते हो, तो क्या हम बनाएंगे? यू स्पीक थॉटफुली। यू स्पीक थॉटफुली। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। क्या है? आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। यू शुड टेक अ डिसीजन। यू शुड टेक अ डिसीजन थॉटफुली, मतलब सोच समझकर। तुम्हें सोच समझकर वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर थॉटफुली। यू शुड गो देयर थॉटफुली। उसके बाद है कि उसे सोच समझकर मुझसे बात करनी है। उससे सोच समझकर मुझसे बात करनी है, तो क्या होगा? ही हैज़ टू टॉक टू मी थॉटफुली। ही हैज़ टू टॉक टू मी थॉटफुली। वह सोच समझकर उसे गाली दिया है। क्या है? वह सोच समझकर उसे गाली दिया है। कोई गलती से वह गाली नहीं दिया है, वह सोच समझकर उसे गाली दिया है। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, अब है यहाँ पे भोला भाला। भोला भाला का मतलब होता है इनोसेंट। क्या होता है? इनोसेंट। तुम तो बहुत, क्या है, तुम तो बहुत भोले भाले हो। किसी को हम बोलते हैं ना कि तुम तो बहुत भोले भाले हो। यू आर सो इनोसेंट। यू आर सो इनोसेंट। उसके बाद है रिया एक बहुत भोली भाली लड़की है। रिया एक बहुत भोली भाली लड़की है, तो रिया इज़ एन इनोसेंट गर्ल। यहाँ पे एन इसलिए लगा क्योंकि ये आई जो है वो वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स के पहले हम एन लगाते हैं। ओके, हम एक भोले भाले इंसान है। हम एक भोले भाले इंसान है, तो वी आर अ इनोसेंट ह्यूमन। क्या है? वी आर अ इनोसेंट ह्यूमन। उसके बाद है कि वह भोला भाला दिखता है। यहाँ पे होगा वह भोला भाला, क्या है, दिखता। वह भोला भाला दिखता है। ओके, वह भोला भाला दिखता है, तो हम इसे बनाएंगे ही लुक्स इनोसेंट। ही लुक्स इनोसेंट। ओके, उसके बाद है कि उसका चेहरा बहुत। अब है चुटकियों में। चुटकियों का मतलब होता है, चुटकियों में मतलब विद इन अ वाइल। क्या है? विद इन अ वाइल। मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूँगी। क्या है? मैं चुटकियों में उसे राजी करवा लूँगी, तो आई विल कन्वेंस हिम। क्या है? आई विल कन्वेंस हिम विद इन अ वाइल, मतलब चुटकियों में। कन्वेंस मीन्स होता है राजी करवाना। मैं चुटकियों में एक कार खरीद ली, या फिर वह चुटकियों में एक कार खरीदा, तो हम क्या बोलेंगे कि आई बॉट अ कार। क्या है? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है ये। खरीदा तो होगा कि आई बॉट अ कार विद इन अ वाइल, यानी कि चुटकियों में। मैं इसे चुटकियों में बना सकती हूँ, ये मोरल वर्ब्स का सेंटेंस है, तो आई कैन मेक इट विद इन अ वाइल। वह चुटकियों में खाना बना दिया है। ये कौन से टेंस है? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। वह चुटकियों में खाना बना दिया है, या फिर वह चुटकियों में यह काम को कंप्लीट कर दिया है,
तो क्या होगा कि शी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड या फिर शी हैज़ क्या होगा कुक्ड फूड विद इन अ वाइल। शी हैज़ प्रिपेयर्ड या फिर कुक्ड फूड विद इन अ वाइल। उसके बाद है कि हम चुटकियों में मसाला पीस सकते हैं। क्या है, हम चुटकियों में मसाला को पीस सकते हैं। इस सेंटेंस को गाइस आप लोग को बनाना है। ओके, आसपास, आसपास का मतलब होता है नियर बाय, मतलब नज़दीक, आसपास। मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है। क्या है, मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है, तो यहाँ पे होगा देयर इज़ नो शॉप। यहाँ पे क्योंकि क्या है, मेरे घर के आसपास, तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि माय हाउस, ऐसे तो गलत सेंटेंस हो जाएगा, तो इसीलिए हम देयर का यूज़ करेंगे यहाँ पर। देयर इज़ नो शॉप, क्या होगा, देयर इज़ नो शॉप, क्या देयर इज़ नो शॉप नियर बाय माई हाउस, मतलब कि मेरे घर के आसपास कोई दुकान नहीं है। उसके स्कूल के आसपास कोई पार्क नहीं है। देयर इज़ नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल, देयर इज़ नो पार्क नियर बाय हिज स्कूल। मेरे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज नियर बाय माई हाउस। हमारे घर के आसपास नदी है, तो देयर इज़ क्या है, देयर इज़ रिवर नियर बाय आवर हाउस। आवर इसलिए लगा क्योंकि हमारे, तो क्या होगा, वी का होगा आवर, तो आवर हाउस। उसके बाद है कि हमारे घर के आसपास सभी सुविधा है। क्या है, हमारे घर के आसपास सभी सुविधा है। ये सेंटेंस को आप लोग को बनाना है। ओके, जानबूझकर, जानबूझकर मतलब होता है विलिंगली। क्या होगा, विलिंगली, या फिर इंटेंशनली भी हो सकता है। ओके, जैसे कोई कुछ क्या करता है, जानबूझकर कोई गलती कर लेता है, उसके बाद बोलता है धोखा से हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, तुम जानबूझकर हमेशा गलती करते हो और बाद में सॉरी बोलते हो। तो क्या होगा, आप जानबूझकर गलती करते हो, तो यू मेक अ मिस्टेक, यू मेक अ मिस्टेक विलिंगली या फिर इंटेंशनली। इंटेंशनली भी लगा सकते हो या फिर विलिंगली भी लगा सकते हो। ओके, मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ। क्या है, मैं जानबूझकर वहाँ जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग देयर विलिंगली, आई एम गोइंग देयर विलिंगली। उसके बाद है कि आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो। ओके, आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हो, तो यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई विलिंगली। वह जानबूझकर उसे पीटा है। ओके, वह जानबूझकर उसे पीटा है। ही हैज़ बीटन हिम, ही हैज़ बीटन हिम विलिंगली। वह जानबूझकर हमेशा खाना बर्बाद करता है, वह जानबूझकर हमेशा खाना को बर्बाद करता है। ये सेंटेंस को आप लोग को बनाना है। ओके, वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। टेढ़ा मेढ़ा मतलब होता है जिग जैग, जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वह टेढ़ा मेढ़ा बात करता है, तो ही टॉक्स जिग जैग। ओके, जिग जैग, जिग जैग, ZIGZAG, जिग जैग। वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो देयर आर मेनी जिग जैग रोड्स, ROADS रोड्स, देयर आर मेनी जिग जैग रोड्स। यह एक टेढ़ी मेढ़ी कहानी है, तो दिस इज़ अ जिग जैग स्टोरी, दिस इज़ अ जिग जैग स्टोरी। उसके बाद है कि वह टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बनाता है। ये सेंटेंस आप लोग को बनाना है। ओके, अब है यहाँ पे कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, तुम्हें स्कूल जाना है, कह दिया तो कह दिया, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस को हम बनाएंगे। सेड इज सेड मतलब कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया मैं नहीं खाऊंगी। सेड इज सेड आई विल नॉट ईट। क्या, सेड इज सेड आई विल नॉट ईट। कह दिया तो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सेड इज सेड आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। कह दिया तो कह दिया मुझे ड्रेस खरीदनी है। सेड इज सेड आई हैव टू बाई ड्रेस। उसके बाद है कह दिया तो कह दिया हमें किताब की ज़रूरत है। सेड इज सेड वी नीड टू बुक। उसके बाद है कह दिया तो कह दिया मुझे पढ़ना पड़ेगा, कह दिया तो कह दिया तुम्हें पढ़ना पड़ेगा।
ये सेंटेंस को आप लोग को बनाना है। ओके, बात बात पर मतलब एट एवरी वर्ड। क्या है? एट एवरी वर्ड मतलब तुम बात बात पर गुस्सा होते हो, या फिर तुम बात बात पर उसे क्यों पीटते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो तुम बात बात पर कसम क्यों खाते हो, या तुम बात बात पर कसम खाने लगते हो। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? वह बात बात पर घबरा जाता है, तो ही गेट्स नर्वस, NERVOUS, ही गेट्स नर्वस एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड, वह बात बात पर झूठ बोलती है, वह बात बात पर झूठ बोलती है, तो सी टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। सी टेल्स अ लाई एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर रोने लगते हो। क्या है? आप बात बात पर रोने लगते हो, तो यू वीप एट एवरी वर्ड। एवरी वर्ड। आप बात बात पर कसम खाते हो, तो यू स्वेयर एट एवरी वर्ड। यू स्वेयर एट एवरी वर्ड। ओके, उसके बाद है कि हमें बात बात पर नहीं हंसना चाहिए। ये सेंटेंस को आप लोग को बनाना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। वीडियो को यहीं पे हम लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और लाऊं, ताकि आप लोग बहुत कुछ सीख सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।